नमस्कार, राम राम, जय गौ माता मित्रों। कैसे हैं आप सब। और मित्रों, अगर मेरे पीछे आप देख रहे हैं तो ये देखिए, ये हमारे क्षेत्र में मेहंदी की फसल है। हमारे क्षेत्र में मित्रों मेहंदी काफ़ी होती है। तो एक बार क्या है कि प्लांटेशन लगाने पर लगभग 25, 30, 35 वर्षों तक चलता रहता है। हर साल जैसे बारिश होती है तो ये वापस बढ़ने लगती है। और लगभग जैसे अच्छी बारिश हो जाती है तो काफ़ी मतलब आप मान लीजिए 5 फीट तक भी बढ़ सकती है। और नॉर्मल अगर बारिश होती है तो ये देखिए आप लगभग 3.5-4 फीट बढ़ती है। तो इसकी क्या है कि पत्ते फिर इसको काटा जाता है और सुखाया जाता है। और वो मेहंदी आप खरीदते हैं पाउडर के रूप में ज़्यादातर। लेकिन हमारे क्षेत्र में अगर आपको सुना हो तो सोजत की मेहंदी फेमस है। तो सोजत हमारे यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर भी पड़ता है। तो यही क्षेत्र है जहाँ पे मेहंदी का प्लांटेशन काफ़ी है। तो होता ये है कि मित्रों, जैसे ही बारिश होती है और बारिश के जो पिछले दिन है ना, यानी कि अभी जैसे आश्विन मास चल रहा है, तो आश्विन मास में क्या है कि चारा पकने लगता है। और मेहंदी के साथ साथ में क्या होता है कि चारा भी काफ़ी होता है। तो ये काटने में भी दिक्कत होती है मेहंदी को, क्योंकि मजदूरी भी लेबर कॉस्ट भी ज़्यादा आती है। और मशीनों से कटाई होती है तो फिर उसमें चारा बीच में आता है, तो फिर क्या होता है कि वो उसको अलग अलग करना और काफ़ी मतलब खर्चीला काम होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो मेहंदी के खेत के मालिक होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, गायों वालों को या भैंसों वालों को, गायें और भैंसें क्या मेहंदी तो कोई हल्की सी थोड़ी सी मात्रा में खा ले तो खा ले, बाकी खाती ही नहीं है, क्योंकि ये टेस्ट में मित्रों खारी होती है, उस वजह से कड़वी होने के कारण ये खाती नहीं है। लेकिन क्या है कि भेड़ और बकरियां वो इसको खाती है। तो उस वजह से भेड़ बकरियों वालों को तो बुलाते नहीं है, और गायों वालों को क्या है कि कहते हैं कि भाई हमारे खेत में गायें छोड़ दो। तो गायें क्या होती है, नेचुरली जो लेबर का काम है वो गायें कर लेती है। यानी कि खेत मालिक की लेबर कॉस्ट बच जाती है, और गायों वाले का क्या है कि वो उसके चारा मिल जाता है, अच्छा चारा मिल जाता है। अभी क्या है कि जहाँ पे मैंने चरने लिया है तो वहाँ चारा ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, क्योंकि पिछले 2.5-3 महीने हो गए ऑलमोस्ट चरते हुए। तो और बारिश फिर बीच में क्या थोड़ी सी कम होने की वजह से थोड़ा चारा की बढ़वार जो ग्रोथ है उतनी हुई नहीं। तो अब तो क्या है कि वहाँ चारा उतना है नहीं। तो अब मैं वहाँ नहीं ले जा रहा हूँ, और यहाँ जैसे दूसरी साइड में, गाँव के दूसरी साइड में है, तो खेत भी खाली होने लगे। और खेत खाली होने पर जो पीछे बचता है वहाँ पे क्या है कि खूब चारा होता है, तो लगभग महीने भर ये चल जाएगा। और मेहंदी अभी क्या है कि लगभग ये पकने वाली है। तो ये पकने से पहले उनको काटनी भी पड़ती है, क्योंकि मेहंदी की कॉपल होती है ना, उसके ऊपर जो बीज लास्ट में जो है ना, ये अगर आप देखेंगे तो ये जैसे ये है, ये तो यहाँ पे क्या इसके ऊपर बीज आ जाएंगे थोड़े दिनों बाद अगर रख ली तो। और फिर पत्ते नीचे से सूख सूख के झड़ जाएंगे, तो फिर वो क्या है कि उसका तोल कम होगा। तो उस वजह से क्या मेहंदी भी काटने की अभी आने वाले 15 दिनों में मेहंदी की भी कटाई चालू हो जाएगी। तो उस वजह से क्या होता है कि चारा भी साफ करना खेत मालिकों के लिए भी ज़रूरी हो जाता है। तो आज मैं लेके आया हूँ यहाँ पे, खेत में आराम से चर रही है गायें। और मतलब एक अनटच जो चारा होता है ना, जो काफ़ी ग्रोथ लिया हुआ, तो वो क्या गायों को खाने में मज़ा ही ज़्यादा आता है, पका हुआ चारा। और उसका क्या है कि दूध और घी भी अच्छी क्वालिटी का बनता है। अभी मित्रों, जैसे इस साइड में दूसरा खेत है तो यहाँ पे ग्वार बोया हुआ है। तो इस साइड में क्या है कि मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ पे चारा भी काटा हुआ है, एक दूसरा खेत का मालिक है, तो उसका क्या चारा के ऊपर नहीं चला जाए जो भी गोदन है। तो और दूसरी साइड में उधर तारबंदी है, उस साइड में भी तारबंदी है। तो गाय उधर तो कहीं जाएगी नहीं दूसरे खेतों में। और सामने आप देख रहे हैं गायें चर रही है, ये देखिए आराम से, सिर ऊपर भी नहीं करती है, क्योंकि चारा खूब है ना, उस वजह से। और ये इधर सारी आप देखेंगे तो मेहंदी ही है पूरी, काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है इस बार। तो ये सब जगह ये देखेंगे आप, ये पूरी मेहंदी है। तो ये अभी क्या है कि अगले 15-20 दिनों में ये कटाई चालू हो जाएगी। अब देख रहे हैं अगर आप, ये देखिए ये मेहंदी का जो ऊपर का हिस्सा है, ये कॉम्प्ले है, यहाँ पे इसके ये फूल आने लग गए हैं। तो इससे क्या है, अगर थोड़े दिनों बाद में अगर ज़्यादा अगर रख दिया, अगर कटाई नहीं की, तो फिर क्या है उसके बीज पड़ जाएंगे। और बीज आ जाएंगे तो फिर उसमें क्या है, बीजों को और पत्तों को अलग अलग करना काफ़ी टेढ़ा काम होता है, और फिर उसका भाव नहीं मिलता है। उस वजह से बीज पड़ने से पहले ही इसकी कटाई
हो जाती है तो उससे पहले चारा साफ करना भी ज़रूरी होता है। तो मित्रों, वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए। नए व्यूअर से प्लीज़ चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों। जय गौ माता। राम राम।